अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग करने की तो ट्रेडिंग करने के अंदर ना दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली बात आती है ट्रेडिंग करने का स्टाइल क्या है आपका। दूसरी चीज़ आ जाती है ट्रेडिंग करते हुए आपके माइंड की साइकोलॉजी क्या है। देखो, स्टाइल की जब बात करते हैं तो स्टाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम बात करें स्विंग ट्रेड, हम बात करें पोजिशनल ट्रेड, हम बात करें इंट्राडे, हम बात करें स्कैल्पिंग। एक बात ध्यान रखना, ये जो जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है ना मेरे भाई, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या है? यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका सोचने का तरीका। मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि भाई साइकोलॉजी साइकोलॉजी, लोगों को ना मैं कहता हूँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर, हम लोग क्या करेंगे, एक इंडिकेटर पकड़ेंगे। इंडिकेटर पकड़ने के बाद में क्या करेंगे, बस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे कि भाई अब यही इंडिकेटर हमारा सब कुछ है। कुछ भी हो सकता है वो इंडिकेटर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक के जितने भी मैंने काम किया है, हो सकता है काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से सहमत ना हो, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है, उसके सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। मैं यहाँ पर जो बातें कर रहा हूँ ना, वो अपने अपने लिए कर रहा हूँ, जो मेरे लिए काम करती है। हो सकता है आपके लिए काम ही ना करे भाई, सिंपल सी बात आ जाती है, आप खुद सोच सकते हो। यहाँ पर क्या है, इंडिकेटर पे लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने काम किया है। इंडिकेटर की बात की जाए, रात के 2-2 बजे तक के इंडिकेटर को रीड करने की कोशिश की है, और बहुत सारे क्लाइंट अभी करते भी हैं। वो चीज़ भी नोटिस करेंगे जब उनको 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जाएगा ना, उनको पिक्चर क्लियर होगी कि यार इंडिकेटर के ऊपर भी कुछ और भी है। कुछ और पता है क्या है? वो है साइकोलॉजी। आप सोचते कैसे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। हम लोग स्विंग ट्रेड की बात करते हैं, पोजिशनल की बात करते हैं, इंट्राडे की बात करते हैं, स्कैल्पिंग की बात करते हैं। मेरे भाई, ये ट्रेडिंग का स्टाइल नहीं है, ये ट्रेडिंग का स्टाइल नहीं है, आपके साइकोलॉजी, सोचने का स्टाइल है कि आप सोचते कैसे हो। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि इंट्राडे नहीं कर पाते, ठीक, उनका कहना है भाई हमें डर लगता है, पैनिक कंडीशन आ जाती है। दूसरी कंडीशन में ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं भाई हमको तो महीने के महीने काम करना है। कुछ ऐसे आते हैं वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करें, दूर की बात करते हैं, 1-1 साल, 2-2 साल में क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या है। आप समझ सकते हो, उन लोगों के पैसे सेम, टर्मिनल सेम, इंडिकेटर सेम, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं कि सर आपकी वीडियो 40 मिनट, सर तो नहीं कहते, सिंपल सी बात है, 40 मिनट, 50 मिनट और 1-1 घंटे की आप वीडियो ले जाते हो। ठीक है भाई, एक बात बताना चाहता हूं, ये एजुकेशनल चैनल है, और एजुकेशनल चैनल जहां तक मुझे पता है, एजुकेशन को टाइम लगता ही लगता है ट्रांसफॉर्म होने में। मैं सीधा ये थोड़ा ना बोलूंगा ये पकड़ो इंडिकेटर, ये पकड़ो इंडिकेटर, ये पकड़ो इंडिकेटर, हो जाओ खुश, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। मल्टीपल चीजें आप देखो, इंडिकेटर की जब बातें की जाती है ना, तो अपने खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। अगर मैं बात करूं स्विंग ट्रेड की, स्विंग ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो स्विंग ट्रेड में क्या इशू आते हैं, अगर आम जनता की बात करें, पहले तो ये चीज देखा जाएगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, तो डॉक्टर मुझे दवाई जो देगा वो ऐसे थोड़ा ना देगा कि सबको सेम दवाई पकड़ा रहा है। सोचो, मुझे फीवर है तो क्या मुझे वो पेट दर्द की दवाई देगा? वही चीज यहां पे आती है मेरे भाई। आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि मुझे क्या चीज चाहिए, मैं किस तरीके से काम करना चाहता हूं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंसान सबसे पूछता है कि ऐसा कोई इंडिकेटर, ऐसी कोई स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ ऐसा बता दो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तुम पहले ही बात फोकस करो कि तुम्हारा स्टाइल क्या है काम करने का। अगर आपकी एज अभी 18 साल से लेकर 25 साल तक की है, अगर आपकी एज अभी लाइक कह सकते हो 25 साल से लेकर लाइक 35 साल तक की है, तो यहां पर सोचने के तरीके में बहुत डिफरेंस आ जाता है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनकी एज 50+ है और वो अप्रोक्स 70 के बीच में है, तो मैं बोलता हूं ये सारे के सारे जो है ना लोग आपस में, इनके सोचने की क्षमता बहुत ही डिफरेंट होगी। तो कौन इंसान क्या करना चाहता है पहले खुद से पूछे। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो कि केवल और केवल इंडिकेटर पे बातें करते हैं। मेरे भाई, असली गेम है साइकोलॉजी, असली गेम है साइकोलॉजी, ये बात क्लियर कर लो। ट्रेडिंग का मतलब अगर केवल बटन दबाना होता तो हर घर में एक ट्रेडर बैठा होता। और फिर कहूंगा हर ट्रेडर डिफरेंट होता है दूसरे ट्रेडर से, उसके काम करने का तरीका। प्रेशर मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेशर मैनेजमेंट, जो कि आता है साइकोलॉजी के अंदर ही। अगर आप साइकोलॉजिकल चीजें पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि असली गेम ट्रेडिंग में, अगर मैं बोलूं 20% अगर मैं बात करूं तो इंडिकेटर का यूज होता है, 80% की मैं बात करूं ना मेरे भाई, तो साइकोलॉजी का गेम यहां पे इंप्लीमेंट होता है। साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपको? रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कितना लोगे, मनी मैनेजमेंट, पैसा कितना है, कितने से कितना कमाना चाहते हो। ठीक है, आपका यहां पे आ जाता है कि भाई मुझे बीपी नहीं चाहिए। क्लियर सी बात है। अब काफी सारे लोग कहेंगे भाई बीपी की बात इसमें क्यों ला रहे हो? अरे भाई ये प्रॉब्लम है,
ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर ट्रेडिंग के कारण आपको नुकसान होता है तो बीपी की प्रॉब्लम आती है, आपको दवाइयां बंद जाती है। इस बात को क्लियर कर लेना। इस वजह से अपने माइंड में पहले ही क्लियर कर लो कि मैं करना क्या चाहता हूं। एज अगर आपकी अभी है 18 से 25, तो मेरे भाई आपको क्या करना चाहिए? बिकॉज अभी आपके पास पैसा भी नहीं है, क्लियर सी बात है, पप्पा का पैसा ही तो लेके आओगे, ज्यादा क्या होने वाला है, थोड़ा बहुत आपके पास में पॉकेट मनी होगी। और मैक्सिमम टाइम इस एज ग्रुप का बंदा क्या कर रहा होगा? या तो वो किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होगा, सिंपल सी बात है, या वो कहीं पे जॉब करने की तैयारी कर रहा होगा जिसपे मैक्सिमम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, 10-20 हजार रुपए मिलते हैं। उस कंडीशन में वो इंसान क्या कर सकता है? सोचो, खुद की बुद्धि लगाओ। जब उसके पास अभी पैसे नहीं है तो अभी क्या करना चाहिए उसको? क्या ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए? मैं कहता हूं नहीं, अभी उसको ज्यादा आतंक मचाना चाहिए। कैसे? रात रात भर बैठकर इंडिकेटर चेक करने चाहिए, रात रात भर बैठ के स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि जब आपके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, है क्या खोने के लिए? सोचो, अभी तो कुछ है ही नहीं ना आपके पास में। यहां पर तो हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए कि जब मेरे पास पैसा होगा तो ये सारी कंडीशंस मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, तो उस कंडीशन में अपने पैसे को मैं सेव कर पाऊंगा। अब देखो, यहां पर हर किसी की अलग अलग सलाह हो सकती है, सिंपल सी बात है। कुछ कलाकार कहेंगे ना जी हम तो पहले लोन पे ले लेंगे पैसा। भाई तुम लो, तुम्हारी खुद की पर्सनल चॉइस। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो 100 में से केवल 2 लोग भी होंगे ना ऐसे, जिनकी लाइक ऐसी ही सोच होगी। किस चीज की? कि भाई जब हमारे पास कुछ नहीं होता खोने के लिए, हम लोगों को तब ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है तब हमें पता है कि हमारा रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। ये बातें बहुत ईजी हो जाती है। तो इंडिकेटर की बात करें, अब तक अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग व्यू हम लोग यूज करते हैं। ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू की बात करें, यहां पर पता है क्या है? एक 1.5 लाख इंडिकेटर अप्रॉक्स, यहाँ इतने इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। आप खुद सोचो, इतने इंडिकेटर अगर आप लगा ला के देखोगे ना, आपकी जिंदगी छोटी पड़ने वाली है मेरे भाई, जिंदगी छोटी पड़ने वाली है। तो आज की बात करें इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर हमेशा कौन कौन से इंडिकेटर यूज करो? वो इंडिकेटर यूज करने की कोशिश करो जो ज्यादा जनता यूज कर रही है। सिंपल सी बात आती है, जो नया इंसान आता है, मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 90 लोग जो नए हैं, 10 लोग प्रोफेशनल है। मैंने बात पहले भी बताई हुई है। क्यों? अब कहोगे भाई कुछ नहीं बताओ। भाई कुछ नया नहीं होता मेरे भाई, 2+2 4 ही होते हैं। उसको आप किसी भी तरीके से लिख लो। वही चीज यहां पे आती है इंडिकेटर की। जब बातें आएंगी तो लॉजिक वही है कि जो 90 लोग नए आए हैं, वो नए लोग जब आएंगे तो आप खुद सोचो वो क्या सर्च करेंगे? भाई मूविंग एवरेजेस सर्च करेंगे, सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे, आरएसआई सर्च करेंगे, बेसिक इंडिकेटर ही तो सर्च करेंगे जो ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। और ये जो 10% जनता है ना, ये वाली जो रियल में पैसा कमाना जानती है, ये भी इस बात को जानती है, तो वो कोई ऐसे अतरंगी इंडिकेटर यूज नहीं करती कि बस वही वहां पे एंट्री कर रहे हैं। सोचो, मान लो मैं यहाँ पे 10% में आता हूं, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास टीम भी है। टीम किस बात की? डेवलपर्स की, इंडिकेटर डेवलप करने वालों की। मेरे पास यहाँ पे कह सकते हो पीछे का बैकग्राउंड में जो मेरे पास हुआ था, लाइक बिजनेस किया था, जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसका डाटा भी है कि भाई क्यों गलती हुई थी, कहाँ कमी हुई थी। ये जो 10% लोग होते हैं ना, ये ट्रेड जब करते हैं तो इनके पास में एक अलग से खुद ब खुद कह सकते हो रिपोर्ट होती है किस बात की, कि भाई प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ। और ये बेचारे 90% जो होते हैं ना, इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं होती। मैंने 4 दिन पहले क्या किया था, इनको कुछ नहीं पता होता। रिपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बताऊं ना, मुझे भी ध्यान नहीं रहता कि मैंने 4 दिन पहले कौन सी ट्रेड डाली थी, बट मुझे ये पता है कि मैंने इस पर्टिकुलर लॉजिक पे ट्रेड डाली, इस लॉजिक पे काम किया या नहीं किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंट हो जाता है। मेरा मेन फोकस होता है कि भाई मेरा प्रॉफिट आना चाहिए, नुकसान कम से कम हो सके तो जीरो लॉस पे निकल जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 90% लोगों की बात करें, सोचो ये एक मूविंग एवरेज है। यहां पर क्या है, 90% लोगों ने देखा भाई हम एक मूविंग एवरेज यूज करते हैं, एग्जांपल के तौर पे 200 डेज मूविंग एवरेज ले लेते हैं। मैंने बोला भाई जैसे 200 डेज के ऊपर कैंडल बनी ना, तो ये सबके सब एंट्री कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। अब सोचो ये बंदा जो है, अगर ये अपना दिमाग चलाता, मैं कहता हूं अतरंगी काम करता, तो क्या करता? इसने एक इंडिकेटर बनवाया कि ये सब इंडिकेटर ऐड कर दो, इनमें से आउटपुट निकालो, बाय और सेल, यहां पे काम करेंगे। पता लगा इसके इंडिकेटर ने यहां पे सिग्नल दिया। तो सोचो, शेयर मार्केट में हमेशा बोला भी जाता है कि शेयर मार्केट में पैसा पता है कौन बनाता है? जो सबके साथ चलता है, सबके साथ चलता है, बड़े प्लेयर्स के साथ भी, और बिल्कुल फ्लो में चलता है ना, वो जीत जाएगा। और अगर शेयर मार्केट में आपने सोचा ना जी मैं तो दुनिया वाला रूल फॉलो करूंगा, दुनिया से अलग चलो, तो आपके साथ में क्या होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। आपकी साल भर की इनकम यहां खत्म हो जाएगी विद इन अ डे। तो यहां पे क्या है, अगर सोचो यहां पे एंट्री करेगा तो ये इंसान तो पक्का वाला पोपट कहलाएगा ना, कॉमन सी बात है। तो ये भी इस बात को जानता है, इस वजह से ये लोग भी इंडिकेटर की जब बात करते हैं तो बेसिक इंडिकेटर ही यूज करते हैं। ये बात क्लियर कर लेना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे नए होंगे बेचारे, जिनको शायद शेयर मार्केट के बारे में ये चीजें नहीं पता होगी कि इंडिकेटर क्या यूज होता है। मेरे भाई इंडिकेटर बहुत ही सिंपल वाले ही यूज किए जाते हैं, बड़े प्लेयर्स के थ्रू भी। लाइक जिनके अकाउंट वैल्यू 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ है, उतने तक की बात की जाए तो जहां तक मेरी बात हुई आज तक, भाई वो इंडिकेटर बहुत बेसिक ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं? उनको भी ये लॉजिक पता है, वो लोग लॉजिक पे वर्क करते हैं, लोगों की साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं। क्लियर हुआ?
अब यहाँ पे सोचो अगर इसने यहाँ एंट्री की होगी तो चांस हाई है, क्योंकि सबने एंट्री की है तो इसका टारगेट इजीली अचीव हो जाए। पता लगा इसने एक अतरंगी सा इंडिकेटर बनवाया अपने डेवलपर की टीम से, उसने एंट्री यहाँ पे करवाई इनको, और यहाँ तो सबके सब एग्जिट कर जाएंगे, तो उस कंडीशन में बेचारा का क्या होगा, नुकसान होना पक्का तय है। क्लियर हो गया? तो इंडिकेटर का काम केवल इतना होता है, इंडिकेटर का काम इससे ज्यादा कुछ नहीं होता कि भाई हमें केवल इंडिकेट कर रहा है। अब बात आती है जब हम बात करते हैं ना भाई करेंसी की, अगर मैं यूएसडीएनआर की बात करूं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे काम करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम लोग पैटर्न्स पे काम करना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग प्राइस एक्शन पे काम करना चाहते हैं। मेरे भाई मैं भी चाहता हूँ इस पे काम करना, बट एक बात बताता हूँ, ये सारी ना अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बेस पर स्ट्रैटेजीज होती हैं। स्कैल्पिंग की बात करें तो वो अलग ही होते हैं, सिंपल सी बात है। तो आप खुद सोचो, आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना। अब मैं अपनी बात करूं, मैं क्या करता हूं, मैं बेसिकली कुछ बेसिक इंडिकेटर को फॉलो करूंगा, प्लस अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करके रखूंगा कि मनी मैनेजमेंट सही होना चाहिए, मेरा बेसिकली काम पूरा प्रॉपर सही होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं है मेरे पास 20 लाख का फंड पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सीधा 500 लॉट में एंट्री कर लूंगा। मैं ले सकता हूं 500 लॉट के अंदर, एक बात ध्यान रखना, 500 लॉट केवल 20 लाख में आ जाते हैं, 20 लाख भी छोड़ो, केवल 10 लाख में आ जाते हैं, 10 लाख फिर भी बच जाएंगे, सिंपल सी बात है। बट क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट रूल के अगेंस्ट होगा। तो ये जो तरीके हैं काम करने के, प्राइस एक्शन की बात करें, भाई मार्केट हमारी 24 घंटे 5 दिन, बीच में थोड़ा सा बंद होता है 1-1.5 घंटा, पूरा चलता है यूएसडीएनआर। आप सोचो, आप यहाँ पे सुबह 9 बजे स्टार्ट होते हो इंडियन मार्केट में, जो आपको अलाउ है, शाम को 5 बजे तक के आप काम कर पाते हो। मेरे भाई सोचो, रात को कोई कर्मकांड हो जाता है, कोई न्यूज आ जाती है, कोई पैटर्न बन जाता है, आप रात को 2 बजे एंट्री करोगे कैसे, मुझे इतना बता दो। इस वजह से प्राइस एक्शन यूएसडीएनआर में काम नहीं करता। क्लियर बात? इसी तरीके से ट्रेंड लाइन की बात करें, भाई ट्रेंड लाइन तब काम करती जब हमारा यहाँ पे मार्केट जो है ना 24 घंटे खुला रहता है, जीरोधा के ऊपर भी, और काम कर पाते, हम एंट्री एग्जिट कर पाते, तभी तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसको पकड़ोगे ना, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसी के साथ में स्कैल्पिंग की बात करें, वो क्यों नहीं की जाती भाई, वो इसलिए नहीं की जाती, वही प्रॉब्लम सेम, 9 से 5 तक के मार्केट खुली हुई है, इसके अंदर स्कैल्पिंग कर भी लिया आपने, कितना निकाल लोगे? चलो जी, अगर मार्केट 24 घंटे खुली होती है, स्कैल्पिंग की जाती है फॉरेक्स मार्केट में इंटरनेशनल पे। और स्कैल्पिंग की एक बात बता देना चाहता हूं, स्कैल्पिंग जो होती है ना, मूविंग एवरेजेस, सुपर ट्रेंड, बहुत सिंपल चीजों पे गेम प्ले कर दिया जाता है। मुद्दा आ जाता है यहाँ पे, पता है क्या होता है, यहाँ पे रोबोट लगे होते हैं जिनको ईए बोलते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस। यहाँ पर कोई इंसान बैठकर हाथों से मैनुअली स्कैल्पिंग नहीं करता। मेरे पास काफी सारे क्लाइंट आते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, मैं कहता हूँ कैसे स्ट्रेटेजी यूज करते हो, वो कहते हैं कुछ नहीं, हम क्या करते हैं मैनुअली ट्रेड करते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि वो अभी नया है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल जो ट्रेडर होगा ना फॉरेक्स मार्केट के अंदर, भाई वो अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करता है, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल मेहनत करता है, उसको डेवलप करता है, कंफर्म करता है कि मुझे इस पे काम करना है। उसके कुछ सेटअप तैयार होते हैं कि मुझे स्विंग करनी है तो इस पे करनी है, मुझे इंट्राडे करना है तो इन लॉजिक पे करना है, मुझे इन चीजों पे ये चीजें करनी है। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, उसको रोबोट के थ्रू ईए मतलब एक कोड क्रिएट करा देता है, जिसको वो अपने MT4 या MT5 टर्मिनल के ऊपर रन कर देता है, और उसके बाद में क्या है, उसका 24 घंटे 5 दिन काम चलता रहता है। समझ रहे हो? बट यहाँ पर इंडियन मार्केट में हम रोबोट इसलिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो यार केवल सुबह से 9 से शाम के 5 बजे तक ही एंट्री एग्जिट हो पाती है। आई विश यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। इसी कारण मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन पे काम नहीं करता हूँ, इसी कारण ट्रेंड लाइन पे काम नहीं करता हूँ। करूँ तो करूँ कैसे? वो अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं है, वो अलग अलग ट्रेडिंग करने का स्टाइल है मेरे भाई। आप सबको एक मैच क्यों कर रहे हो कि मुझे ट्रेंड लाइन पे भी काम करना आता है, मुझे प्राइस एक्शन पे भी काम करना आता है, मैं इस पे भी करता हूं? भाई वो अलग अलग चीजें हैं, अपना खुद का स्टाइल पहचानो कि मैं कुछ बेसिक इंडिकेटर पकड़ूंगा, उन पे फॉलो करूंगा जो मुझे कंफर्मेशन देंगे। प्लस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो साइकोलॉजिकली मैं स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए का मतलब, अब देखो मैं अपनी बताता हूं, मेरे पास ना काफी सारे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट आते रहते हैं। कमेंट कैसे आते हैं कि आप हमारे लाइक कह सकते हो, ये कैसे कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, ये कहाँ हो सकता है। इसी तरीके से किसी का मैसेज आया होगा मुझे व्हाट्सएप पे, मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा, वो बंदा नीचे आके पूरी अपनी भड़ास निकाल रहा है। ये होता है साइकोलॉजिकल गेम। अब उसकी स्टेबिलिटी आप देख रहे हो, वो इंसान थोड़ा सा वेट नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भाई कोई कोई ट्रेड ऐसी होती है 2-2, 3-3 महीने चलती रहती है। समझ रहे हो? साइकोलॉजिकल गेम है और कुछ भी नहीं है। पैसा कमाना, अगर मनी अर्न करनी है ना, तो सबसे पहले पैसे को समझना सीखो कि पैसे कमाने के लिए कितने पैसे आते हैं। अगर आप बेसिकली 5 लाख का फंड यूज कर रहे हो, 5 लाख के फंड के ऊपर मेरे भाई जो पैसे निकलते हैं ना, आप बैंक को दे दो ये पैसा, आपको कितने परसेंट देगा? साल भर में आपको 7%। अगर आपने बहुत चतुर थे ना, आपने FD करा दी, आपको 7% मिलेगा। कितना? 35,000 रुपये बैठता है अप्रोक्स। आपको मैं एक बात बताता हूं, 5 लाख से अगर आप करेंसी मार्केट में केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग भी करते हो ना, कुछ भी नहीं करते हो, तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये बात समझना, साइकोलॉजिकल गेम है। फिर
मत कहना कि ये बातें नहीं बताई, क्योंकि गेम यही खेला जाता है। अगर मान लो मेरे पास 5 लाख का फंड है तो मैं क्या रूल इंप्लीमेंट करूंगा कि भाई देखो मैं 5 लाख का फंड है, मैं अपने रूल्स क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं काम क्या करना चाहूंगा, मैं सिंगल फोकस्ड वर्क करना चाहूंगा। और मैं अपने हर क्लाइंट को ये बात बोलता हूं, जो लाइक कह सकते हो जो भी मेरे साथ जुड़े हैं ना उनको पता भी होगा, यही बात बोलता हूं। क्यों फिर बोल देता हूं यार, 2 + 2 4 ही तो होंगे ना, मैं इसको 40 कैसे बनाऊंगा। सोचो, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। पहली चीज फोकस। फोकस किस बात की कि भाई मैं एक चीज पे काम करूंगा, एक चीज मैंने पकड़ लिया, हाथ पैर लाइक किसके, लाइक यूएसडीएनआर के। भाई तू कहीं नहीं जाएगा, तेरे साथ ही काम करना है। क्यों करना है, देखो यार, ना तो ये कभी बंद होगा, ऐसा नहीं है कि यूएसडीएनआर बंद हो जाएगा। ना ही ऐसा होगा कि मैं सुबह को देखा मैंने कि 80 चल रहा था, शाम को देखा 70 हो गया, अगली सुबह देखा तो 90 हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग इसमें कहते हैं, कंप्लेन करते हैं मूवमेंट कम है, 10-20 पैसे की मूवमेंट आती है। भाई तुमको 10 पैसे की पावर पता नहीं है, इस वजह से आप ये बातें बोल रहे हो। 10 पैसे की पावर जिसको समझ में आ गई ना, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि यार ये कितनी सेफ एंड सिक्योर चीज है। रीजन है बड़ा सिंपल सा, आप 10 लॉट में काम करोगे, मैं आपको बिल्कुल फिर से समझाता हूं। ये पकड़ो 5 लाख रुपए, साइकोलॉजी क्लियर करो। यहाँ पे मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रिटर्न नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल इतना बता रहा हूँ कि भाई आपको अपनी साइकोलॉजी कैसे रखनी चाहिए। अगर मुझे 5 लाख रुपए है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई मैंने पहले चूज कर लिया कि मैं केवल यूएसडीएनआर में काम करूंगा, सिंगल चीज पे फोकस करूंगा। दूसरी चीज मैंने फिक्स कर ली कि हमेशा मैं ट्रेंड के साथ काम करूंगा। ट्रेंड मुझे पता है यूएसडीएनआर का आप है, ठीक है। तीसरी कंडीशन मैंने आइडेंटिफाई की कि मैं हमेशा ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कट जाता है अपना पॉपट। वहां पे क्या है आपको बताना चाहूंगा, ऑप्शन बाइंग, बैंक निफ्टी वाले देखो बुरा मत मानना, बैंक निफ्टी में क्या होता है, वहां पे होती है हाईली वोलेटाइल मार्केट, ठीक है। 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, ये बात आप जानते हो। बट करेंसी में क्या होता है, 10 पैसे, 20 पैसे, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोई न्यूज आ गई तो 30-40 पैसे की मूवमेंट ऊपर नीचे हो गई बस। और ये जो मूवमेंट हो रही है ना, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, पीछे का बैकग्राउंड का समझो। जो आपके अकाउंट में पैसे रखे हैं ना, मान लो किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हैं, तो भाई उस 10 लाख रुपए की वैल्यू ना डेली, जब आप सुबह सो के उठते हो, शाम को सोने जाते हो, डेली ऊपर नीचे हो रही है। आपको तो लग रहा है कि वो 10 लाख रुपए आपकी बैंक की कॉपी में है। एक्चुअल में हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं ना ये यूएसडीएनआर के अंदर, ये आपके वाले 10 लाख रुपए की वैल्यूज के ऊपर ही कर रहे हैं। दिमाग से सोचो खुद कॉन्सेप्ट लगा के कि अगर आज मेरे 10 लाख की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले 80 रुपीज के हिसाब से थी, कल को वो अगर 81 हो जाती है तो आपके 10 लाख की वैल्यू मेरे भाई खुद ब खुद गिर गई। तो ये बात ध्यान रखो कि जो हम मूवमेंट कैच करते हैं ना, ये 10 पैसे, ये 10 पैसे की पावर कितनी होती है। ये इंडिया में जितने भी लोग हैं, हमारा हमारा किसी को भी देख लो, सीएम, पीएम, डीएम, सबके सब ऑफिसर्स, आप, मैं, हर एक बंदा जिसके हाथ में रुपया रखा हुआ है, उसकी वैल्यू डेली ऊपर नीचे होती है। इस बात को क्लियर कर लीजिए। और ये 10 पैसा 20 पैसा कम मूवमेंट होती है, और ये आपको कम लग रही है, बट ये कम नहीं है। कैसे, समझो। अगर मैं देखूं, मैंने बोला भाई मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा, केवल ऑप्शन सेलिंग करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि यहां पे हाईली वोलेटाइल मार्केट नहीं है, इस कारण ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या है, अगर मार्केट वोलेटाइल हो तो ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट यहां पे क्या है, अगर मैंने बाय कर भी लिया तो जब मुझे पहले ही पता है कि भाई यहां पे तो मूवमेंट होती नहीं है। अब देखो, मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि आप मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी दो जिसमें 10% प्रॉफिट का कह सकते हो रिजल्ट आ रहा हो। आप मुझे उसको दो, मैं उसको तुरंत अभी शिफ्ट कर दूंगा 90% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में। वीडियो देख लेना, मैंने चैनल पे डाली है कि कैसे एक लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी को विद इन मिनट प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी में बदला जा सकता है। यह केवल सोचने का तरीका था और कुछ भी नहीं। वरना मेरे पास ऐसे लोग आए कि भाई 20% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है मेरे भाई, ये इसमें क्या कर सकते हैं। अरे भाई वहां बाय का सिग्नल जब वो देता है तो तुम क्या करो, सेल का सिग्नल चालू कर दो। सोचने का तरीका, समझ रहे हो, चीज वही थी, इंडिकेटर वही था। जब वो 20% माइनस दिखा रहा था, तुमने उसको 20% की जगह 80% प्रॉफिटेबल बदल दिया विद इन सेकंड। सोचने का तरीका। फिर बोलूंगा साइकोलॉजिकल गेम है। करना आता हो तो करो, नहीं आता हो तो भाई दूर से नमस्ते करो। क्योंकि अगर आपके बस का नहीं है विंडो से अलग सोचना, बॉक्स से हटके सोचना, देन डेफिनेटली आप ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। ये चीज मैं समझ पा रहा हूं खुद के रिजल्ट के साथ देखते हुए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि लॉस के अंदर कैसा फील होता है, प्रॉफिट के अंदर कैसा फील होता है। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। फोर्थ पॉइंट, हमेशा मैं ट्रेड लूंगा बाय साइड पर, ये मैंने रूल बनाया। फिफ्थ पॉइंट, हमेशा मैं ट्रेड लूंगा डिलीवरी में। कभी भी मैं इंट्राडे में काम नहीं करता, ये बात ध्यान रखना, एमआईएस के अंदर कभी भी काम नहीं करता। तो ये 5 से 6 रूल मैंने बना लिए। अब बात आती है मैं क्या करूंगा, अपनी बुद्धि कैसे चलाऊंगा। मैंने बोला देख भाई, कभी सबसे पहली बात है नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट।
करेंसी में काम करने का फायदा क्या हुआ अगर वहां पे भी नुकसान आपने देख लिए तो। चलो जी, मैंने बोला एक काम करते हैं, मैं पहले कैलकुलेशन देख लेता हूं कि क्या कैलकुलेशन है। देखो दोस्तों, जब हम यूएसडीएनआर की बात करते हैं ना मेरे भाई, तो यूएसडीएनआर का मतलब समझो पहले कि भाई अगर मैं एक लॉट का मतलब होता है, एक लॉट का मतलब हो जाएगा $1000। मैं मैथमेटिकली सिंपल रहे ये मान के चलता हूं कि $1 अभी मान लेते हैं 80 का प्राइस चल रहा है, 80 रुपीज के हिसाब से $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो आप खुद सोचो $1000 का मतलब क्या हुआ, 80,000 रुपए। क्लियर हुआ। अब एक लॉट को काम करने के लिए हमें लगता है 2000 रुपए। 2000 रुपए मतलब 80,000 की चीज आपको केवल 2000 में मिल जाती है। चलो जी, बहुत अच्छा। अगर मैंने 10 लॉट में काम किया तो 10 लॉट का मतलब हो जाएगा $10,000। और इसी के हिसाब से देखें तो 8 लाख रुपए का प्रोडक्ट, 8 लाख रुपए का प्रोडक्ट मुझे कितने में मिल जाता है, केवल और केवल 20,000 रुपए में उसका मालिक बन जाता हूं। देख रहे हो, 20,000 में 8 लाख के प्रोडक्ट के मालिक आप बन जाते हो, क्योंकि यहाँ पे 40 टाइम का अप्रोक्स 40 टाइम्स का आपको लीवरेज मिलता है। उधारी बोल सकते हो, जो कि अच्छी उधारी है। जब राकेश सर या ये बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना मेरे भाई, आप देखोगे 4-5 साल पहले की बात है, मुझे ध्यान है, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन सेलिंग के अंदर लगते थे कितने पता है, 3,000 रुपए, केवल 3,000 में ऑप्शन सेलिंग हो जाती थी। और उस समय लाइक जब ये सर थे झुनझुनवाला सर, ये सारे के सारे, उस समय 100 टाइम्स तक का लीवरेज मिला करता था निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर आपको पता हो, काफी सारे लोग पुराने होंगे तो जानते होंगे। और आज बात करें तो 5 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। तो यार 95% तो कम हो गया ना, बट यहां पर क्या है, अभी भी 40% कंफर्म है और वो उतना ही रहने वाला है, क्योंकि ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है करेंसी ट्रेडिंग, इसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। हेजिंग यूज की जाती है और हम जैसे लोगों ने इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि गांधी जी आने चाहिए यार। गांधी जी नहीं आएंगे तो फायदा क्या, तुम यहां पे काम करके करोगे क्या। अब 10 लॉट की बात करें तो केवल 20,000 यूज हुए। मैं यहाँ पे 5 लाख के फंड पे मैंने रूल बनाया कि एक काम करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर रूल ये है कि 20% से ज्यादा फंड यूज नहीं करना। 20% का मतलब समझ सकते हो, 5 लाख का 20% बैठता है 1 लाख रुपए। 1 लाख का मतलब हो जाएगा कि मैं कितने लॉट में काम कर सकता हूँ, अप्रोक्स 50 लॉट में। 50 लॉट में काम कर सकता हूँ। और 50 लॉट में का मतलब समझ रहे हो कितना होता है, 50 लॉट का मतलब होता है कि भाई अप्रोक्स 40 लाख रुपीज, तीन अप्रोक्स 40 लाख रुपीस का प्रोडक्ट मैं खरीद पा रहा हूं, पता है कितने में, केवल और केवल 1 लाख रुपए की पेमेंट करके। अब आप बताओ इतना लीवरेज आपको कहां से मिलेगा। अब ये लीवरेज मिला, आप कहोगे भाई तो बहुत ज्यादा लीवरेज दे रहे हो। नहीं भाई, 10 पैसे 20 पैसे की ही मूवमेंट आती है ये। अब बताओ, अब मुझे लिख कर नीचे बताओ कि ये अच्छी बात हुई या ये गलत बात हुई। जब आपको पता है कि मूवमेंट ही 10 20 30 पैसे की आती है और उसका ट्रेंड भी आपको पता है, ट्रेंड के साथ काम कर रहे हो, अगर यहां पे भी आप लॉस करा लेते हो, मैं कहता हूं फिर आपके बस की ट्रेडिंग नहीं है। बुरा लगे किसी को, चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। क्यों, सोचने का तरीका ही सही नहीं है, आप सोच ही गलत रहे हो। लोग ऐसे आते हैं कलाकार, पता है क्या कहते हैं, 1 लाख के फंड के ऊपर सर जी कितने बन सकते हैं। मैं कहता हूं भाई महीने के, अगर तुमको खुद सोचो, बैंक आपको 7% देता है यार, यहां पे आपने 7% महीने में निकाल लिया, बैंक आपको साल भर में 7% देता है, महीने में आपने यहाँ पे 7,000 रुपए निकाल लिए। भाई अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, आपने बहुत अच्छा रिटर्न निकाला। बट लोगों की मेंटलिटी पता नहीं कैसी है, वो कहते हैं 1 लाख पे 20-30 हजार कैसे बनेंगे, ये बताओ। ऐसा नहीं होता यार, आप खुद सोचो, लॉजिक समझो ना। चाय में जितनी चीनी डालोगे उतनी तो मीठी बनने वाली है ना। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो 1 लाख के ऊपर महीने के 50,000 कमाने हैं, ऐसा नहीं होता, वरना तो आप अंबानी साहब के ऊपर पहुंच जाओगे कुछ ही टाइम के अंदर। समझ रहे हो, तो आपको बैंक वाले उठा के ले जाएंगे कि भाई 50% महीने का निकालता है, हमारे पास आ जा। समझ रहे हो, ये चीज समझो। लोग यहाँ पे आपको दिखाते हैं ना कि भाई ऑप्शन बाइंग के अंदर हमने यहाँ पे 50,000 लगाए थे, 50,000 लगा के हमने यहाँ पे 30,000 कमाए। मेरे भाई उन्होंने रिस्क कितना लिया उसको भी तो देख लो, एक ही पहलू क्यों देख रहे हो। अब हमने यहाँ पे 5 लाख की ट्रेड लेनी चाहिए थी तो यहाँ पे 250 लॉट आते हैं। 250 लॉट का मतलब समझ रहे हो, 10 पैसे की मूवमेंट पे 25,000 का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। बट ये रूल्स के अगेंस्ट है। यहाँ पे आपको 1 लाख की ट्रेड, मैं कहता हूं 1 लाख भी छोड़ो, मैं अपनी बात करूं ना, मैं केवल 30 लॉट में एंट्री करता हूं। 30 लॉट में 5 लाख के फंड के साथ 30 लॉट में एंट्री, और यूज कितना हुआ, अगर मैं 30 लॉट की बात करूं, 30 लॉट में मेरा फंड यूज होता है 60,000। आप एक बात बताओ, 60,000 का फंड यूज किया मैंने 30 लॉट के अंदर, इसका मतलब है अगर 30 लॉट में 10 पैसे की मूवमेंट आ जाती है, केवल 10 पैसे की मूवमेंट जो कि आ ही जाती है, तो मुझे 3,000 का प्रॉफिट दिखाई देगा। अब आप हिसाब लगाओ, आपने यूज तो केवल 60,000 किए हैं ना, जो 4,40,000 जो आपके अकाउंट में पलौथी मार के चौधरी बन के बैठे हैं, क्या ये इसको नुकसान में जाने देंगे? बताओ, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। आपका छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है, ठीक है। छोटा भाई बेसिकली काम पे गया हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बड़ा भाई क्या कहेगा, हाँ भाई टेंशन मतलब पीछे खड़ा हूं। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। जिसको समझ में आता हो आए, नहीं आता हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबको समझाने के लिए मैं यहाँ थोड़ा ना बैठा हूँ, सबको खुश करना तो इम्पॉसिबल है ना। सिंपल सी बात है, आप कितने भी अच्छा काम कर लो, कितना भी बुरा काम कर लो, सबको खुश नहीं कर सकते। ये चीज आपके समझ में आई हो तो अच्छी बात, नहीं आई हो और भी अच्छी बात। जिसको आ गई हो सही है।
60,000 यूज किया, 3,000 बने भाई। इस तरह करके अगर महीने में आपने, मैं कहता हूँ 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 22 में कौन काम करता है, पागल बनाते हैं। 22 के 22 दिन काम करना है, काम तो केवल 8-10 दिन ही होता है। और 10 दिन में से अगर 8 दिन भी आपने ढंग से काम कर लिया तो भाई 24-25 हजार रुपए बन गए यहाँ से। और अगर 2-4 बार नुकसान भी हो गया उसको एवरेजिंग किया जा सकता है, क्योंकि ये पीछे जो आपके ये चौधरी साहब बैठे हैं ना यहाँ पे, जो इसको नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, ये इसलिए ही बिठाए गए हैं ताकि नुकसान ना हो। ये बात क्लियर कर लीजिए। अब भी अगर आप कहोगे कि मैं तो केवल इंडिकेटर पे काम करना चाहता हूं, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं, वहां पे पता है क्या है, डेली की डेली आपको नया इंडिकेटर दिखाते हैं। आज ये वाला इंडिकेटर 95% एक्यूरेसी, आज ये वाला इंडिकेटर 75% एक्यूरेसी। देखो यार, ये पॉपट वाला काम मुझे करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि लॉजिक पे बात करनी है। मुझे वीडियोस बनाने में मजा आता है जब लॉजिकल बातें होती हैं, ठीक है। और मुझे मजा तब भी आता है जब क्लाइंट सामने वाला सच में एक लॉजिकल पर्सन हो, जो कि इस बात को समझता है कि मेरे भाई सच में रिटर्न इतना ही बनता है। अब जिसने कभी रिटर्न कमाया नहीं है ना बैंक से, वो तो कहता है भाई 50,000 लेके आ रहा हूं मैं। देखो, बुरा मत मानना, मानना चाहते हो मान लो, फर्क कुछ नहीं पड़ना, बट फिर भी बुरा मत मानना। 50,000 से कोई इंसान सोचता हूं मैं 20,000 कमाना चाहता हूं, मेरे भाई ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजिकल गेम समझो। बैंक कितना देता है? 7%, वो भी अपनी, जब आप एफडी करा लोगे, और 8% का इन्फ्लेशन, महंगाई दर होती है। इस बात को जो इंसान समझ जाए, वो इंसान अगर महीने में 50,000 से मेरे भाई केवल 5,000 भी निकाल लेता है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। और 5,000 निकालना बच्चों का खेल काउंट होगा। मैं यहीं पे बोल देता हूं कैसे होगा भाई। तुम केवल सीई को सेल कर देना और फ्यूचर को बाय करके रखना, तब भी महीने के 5,000 निकल जाते हैं। कितना? 5 लॉट छोड़ो, मतलब अगर मैं बात करूं 5 लॉट में यहां पे काम करोगे और 5 लॉट फ्यूचर में बाय करोगे, 5 लॉट में 10,000 की इन्वेस्टमेंट लगी, 5 लॉट में यहां पे भी 10,000 की इन्वेस्टमेंट लगी, यहां पे भी गिरे से गिरे मैं कहता हूं 2,500 रुपए आपके निकल जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। जाकर ऑप्शन चेन को चेक करो कि करेंसी के ऑप्शन चेन में कितना प्रीमियम मिलता है। और पूरा का पूरा पता है क्या है? ऑप्शन सेलिंग का पैसा है, सारा का सारा ऑप्शन सेलिंग। मतलब आप सोते भी रहोगे ना, पैसे आते रहेंगे। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती यार, लोगों के कॉन्सेप्ट कितने बिगड़े हुए हैं यार। सोते सोते तुमको पैसे आ रहे हैं, बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या? चाहते क्या हो? मतलब डेली मेहनत मजदूरी करना पसंद है, करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जब कोई चीज सामने से कह रही है कि भाई तुम मुझे शॉर्ट सेल करोगे, फ्यूचर को बाय करोगे, ये छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूं, बच्चों वाली स्ट्रेटजी है, बट यहां से भी पैसा बन जाता है। और कोई इंसान अगर इसमें बुद्धि लगा लेता है थोड़ी बहुत, तो इतना तो पैसा बन जाता है कि वो एक नौकरी करता है ना, उस नौकरी से ज्यादा तो निकाल ही लेगा। ये बात ध्यान रखो। 5 लाख का फंड में क्यों बोलता हूं भाई? कुछ तो होना चाहिए। मान लो आपने 5 लाख पे काम करा, कम से कम 20-30 हजार रुपए हाथ में आए, तो कुछ फील तो हो, मैंने कुछ कमाया। ये है मेन पॉइंट, एक बात ध्यान रखना। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं 5 लाख पे भाई 2 लाख कैसे बनेंगे, उनके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं। आप पता है क्या कर सकते हो? ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में भी काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऑप्शन बाइंग करो और बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट बनता है कभी कभी, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आपको पैसा जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से मिल भी सकता है। ये सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि रिटर्न कितना बनता है। कमेंट के नीचे कमेंट आता है, लाइक एक कमेंट और याद था मुझे कि रिटर्न इतना कम बनता है, बस इतना ही बनेगा। मेरे भाई आप अपनी तरफ झांको पहले। आपका फंड ही 50,000 रुपए है मेरे भाई, तो आप कितना चाहते हो? लूटना चाहते हो क्या पूरी मार्केट को कि 50,000 से दिन का ही 50,000 निकाल दूं? ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट में पैसे से पैसा बनता है, इस बात को क्लियर कर लो, साइकोलॉजी क्लियर कर लो। इंडिकेटर जो होते हैं हम भी सेम ही यूज करते हैं, यूज करने का तरीका होता है और कुछ नहीं है। बताया था मैंने पहले भी, एक ही सड़क के ऊपर यार एक जिंदगी, पूरी जिंदगी गाड़ी चलाता है एक ड्राइवर, उसे कुछ नहीं होता। एक नया आदमी अपनी नई गाड़ी लेके आता है, ठोक देता है। अब गलती किसकी थी? सड़क की थी, गाड़ी की थी, या ड्राइवर की थी? भाई ड्राइवर की गलती, साइकोलॉजिकल गेम था और कुछ भी नहीं था। इस बात को समझ लो, जितनी जल्दी आप समझ पाओ समझ लो। रही बात, मैं आपको एक और बात बताता हूं, गर्ल्स के लिए शेयर मार्केट और ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी जगह है जहां पे उनको कह सकते हो एक श्योरिटी मिलती है। ठीक है, एक श्योरिटी मिलती है कि हाँ भाई यहां पर मैं कुछ कर पाऊंगी। क्यों कर पाऊंगी? कम फंड होने के बाद भी कुछ ना कुछ रिटर्न वहां से निकल पाएगा। रीजन भाई बॉयज का क्या है, कहीं पे भी कंपनी में काम कर लेते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर लेंगे। गर्ल्स के लिए तो ऑलरेडी सीट पहले से ही कम है, उनके लिए तो अलग से पहले समाज में बताया गया है, बेटा तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। भाई करना क्या है? सब तो तुमने डिसाइड कर दिया, मुझको कौन डिसाइड करने देगा? लड़कियों का तो कुछ ऐसा सीन है। बॉयज के साथ भी यार यही होता है। अगर यहाँ पे कोई बिजनेस करने की बात करता है, पहले ही घर वाले ही पहले ही अपना रोना कहना चालू कर देते हैं, नहीं होगा। मतलब बाहर वाला तो हिम्मत बाद में तोड़ेगा, पहले घर वाले ही चालू हो जाते हैं। और ये रियलिटी है। आपके घर वाले ऐसे नहीं होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट मैक्सिमम के साथ मेरे भाई ऐसा ही होता है। बिजनेस नाम का जो कीड़ा होता है ना, ये अभी हमें नहीं काटने वाला। जब तक ये बिजनेस नाम का कीड़ा हमें नहीं काटेगा, तब तक USD NR की वैल्यू आज अगर मान लो 80 चल रही है ना, तो ये एक दिन 90 भी जाएगी। इस बात को क्लियर कर लेना।
बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कैसी बातें कर रहे हो, अपने देश पे भरोसा नहीं है। भाई देश पे भरोसा है, खुद पे भी भरोसा है, तुम पे भी भरोसा है, बट भरोसा एक अलग बात होती है और प्रैक्टिकल रियल प्रैक्टिकल चीज़ें अलग बात होती है। हम लोग केवल दिवाली पे झुंझुना बजा सकते हैं कि हम चाइनीज़ आइटम यूज़ नहीं करेंगे और सबके घर में चाइनीज़ लड़ियाँ, चाइनीज़ प्रोडक्ट सब दिखाई देगा। तो ये कहने की बातें होती हैं। जब तक हम कहने की बातें करते रहेंगे ना, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहेगी खुद ब खुद, और रुपये की वैल्यू नीचे गिरती रहेगी। ये रियलिटी है, ठीक है। वो वाला काम मत करो कि धूप में खड़े हो, आंखों पे बंद कर लिया, हाथ रख लिया और बोलने लगे रात हो गई। आपके कहने से रात नहीं होती, वो चीज़ समझो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पैसा बनता कितना है, कितना चाहिए होता है, कितना लगता है, किस सेगमेंट में काम करना है, कैसे काम करना है। लॉजिक्स क्लियर करो, लॉजिक्स के बाद काम होता है। पैसे तब आते हैं, ठीक है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। ये बात क्लियर कर लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आई विश यार ये इंडिकेटर वाला फंडा कि भाई डेली डेली इंडिकेटर की वीडियो डालो। ओ भाई मैं डेली डेली इंडिकेटर की वीडियो नहीं डालना चाहता, मैं खुद नहीं चाहता। मैं अपना क्यों 10 मिनट वेस्ट करूं किस बात पे जिसको मैं खुद यूज नहीं करता। बस तुम इतनी बात समझ लो, अगर तुमको समझ में आ जाए तो। वरना मैं चाहूं ना यूट्यूब पे डेली डेली वीडियो डालने के लिए क्या करना है। इंडिकेटर मैं कह रहा हूं, बताया ना 1.5 लाख इंडिकेटर है। मैं भी वो अदर यूट्यूबर्स की तरह लाइक कह सकते हो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कि ये वाला इंडिकेटर 95%। भाई ये काम करने पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है विदाउट एनी रीजन। मुझे एक वीडियो बनाने में 2 से ढाई घंटे लगता है। मैं क्यों अपना सबसे कीमती समय उस पर्टिकुलर विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिकल टॉपिक पे मैं क्यों दूंगा। भाई मेरे कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, आप खुद सोच सकते हो। मैं चाहूं ये काम कर सकता हूं, बट करने पर मुझे क्या मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे व्यूज आ जाएं, वीडियो वायरल हो जाए, और मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मेरे चैनल की वीडियो वायरल हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। भाई भगवान, सिंपल सी बात है, वो अपने आप जो होना होगा हो जाएगा। बट ये फालतू की चीजें नहीं करनी। क्या विदाउट रीजन ये वाला इंडिकेटर भाई मैं वो खुद यूज नहीं करता। मैंने जिंदगी में पहली बार आपको सर्च करके वीडियो बनाने के लिए निकाला। ऐसे काम मैं क्यों करूं, अपना 10 मिनट भी किसी पे क्यों वेस्ट करूं। आप खुद सोच सकते हो। आप अगर ऐसे इंडिकेटर को फॉलो करते हो ना भाई, मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, आपका पोपट कटना तय है। समझ रहे हो। अपना सबसे कीमती चीज जिसको समय बोलते हैं, वो आप विदाउट एनी रीजन वैसी वीडियोस को दे रहे हो जो काम की ही नहीं है। समझ रहे हो। वो रीपेंट इंडिकेटर होता है जिसको देखकर आप खुश हो जाते हो, अजी हम तो बस इंडिकेटर पे ही काम करेंगे। मेरे भाई इंडिकेटर अच्छी चीज है, ठीक है। इंडिकेटर हमें बताता है कि क्या ओवरऑल पीछे हिस्ट्री हुई थी, बहुत अच्छी बात है। कुछ को फॉलो करो बस। कुछ भी मैंने बताया, मूविंग एवरेज, सुपर, ये बेसिक इंडिकेटर है यार। मैं खुद इनको फॉलो करता हूं, मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। असली मुद्दा है करना कैसे है, बस वही गेम प्ले हो जाता है। साइकोलॉजी, यहां पे बात आ जाती है। सेकंड पॉइंट साइकोलॉजी, यहां पे मेन पॉइंट आ जाता है। इंडिकेटर मल्टीपल पे मत जाओ। वो वाली वीडियोस देखने के बाद एकदम से हवा में मत उड़ो कि जी देखो जी 95%। अरे यार वो 95% है तो वो खुद क्यों नहीं कर लेता, आपको क्यों शेयर करेगा। और ये जो इंडिकेटर होते हैं रीपेंट होते हैं, इस बात को क्लियर कर लेना। लोग यहाँ पे बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता इनकी सच्चाई कि पीछे का गेम क्या होता है। आई विश यार ये चीज क्लियर हो गई होगी, फिर भी नहीं क्लियर हुई ना किसी की। मैंने पहले ही बोला भाई मैं सबको क्लियर करने थोड़ा ना बैठा हूं। सिंपल सी बात है, आया क्लियर हुआ माइंड में, बहुत अच्छा। नहीं हुआ तो और भी अच्छा। सिंपल सी बात है, सबको क्लियर हो जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, सबके सभी ट्रेडर बन जाएंगे। तो जिसको भी बात क्लियर हुई हो, साइकोलॉजी या इंडिकेटर या दोनों का कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन, देन आपको यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिलने वाला है मनी, ठीक है। और मनी के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। टाइम फ्रीडम, जब आपको पता रहता है ना कि ये और ये यूज करना है, इतनी चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, बार बार मगजमारी नहीं करते हो कि पूरी पूरी रात 2-2 बजे तक बैठे हो केवल और केवल चार्ट रीडिंग कर रहे हो, पॉपट नहीं बनता। दूसरी चीज आ जाती है टाइम फ्रीडम के साथ साथ ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आती। पहले ही पता है जाएगा कितना आएगा कितना, ये दोनों चीजें पहले क्लियर हो जाती है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि आप दूसरी चीजों पे फोकस कर पाओगे। मान लो कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, वहां पे भी काम कर पाओगे। शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वो इंसान कमाता है जो सबसे कम टाइम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देता है। ये बात ध्यान रखना। जो इंसान बार बार अपना फोन खोल खोल के देखता है ना, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, उसका तो पोपट कटना तय है, क्योंकि उसके अंदर इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाती है उस पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर। माइनस में चला गया तो आपका हाथ में पैनिक कंडीशन, उस कंडीशन में आप एग्जिट ही करोगे। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर को मैनेजमेंट करने की भी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैं ट्रिक बताऊंगा तो कुछ क्लाइंट कहेंगे भाई ये ट्रेडिंग रिलेटेड कहाँ थी। भाई वो ट्रेडिंग रिलेटेड ही है, तुमको नहीं पता इस वजह से तुम कह रहे हो ये तो साइकोलॉजिकल क्लास हो गई। भाई ट्रेडिंग का मतलब साइकोलॉजिकल गेम भी है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। आप किसी ढंग के बंदे से मिलोगे ना, उससे बात करने का लहजा जो होगा उसका साइकोलॉजिकल जो लाइक लेवल होगा ना, वो अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि उसके सोचने की क्षमता बदल चुकी है। समझ रहे हो। वो आपकी अभी तक नहीं बदली, क्योंकि आपको तो केवल यही बताया गया ना वीडियो में, इंडिकेटर करोना रोया गया। इंडिकेटर काम करते हैं, बट करने के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। सबके सब, मैं फिर बोलूंगा, गर्ल्स भी बॉयज भी, या फिर जिनकी एज 50+ हो चुकी है वो भी। आप खुद सोचो, आपने अभी तक केवल और केवल यार गांधी जी के लिए काम किया है, ठीक।
आप चाहते हो गांधी जी से काम करवाऊं मैं? इतना आसान होता है क्या? हलवा है क्या कि सड़क पे बट रहा था सबने खा लिया? खुद खुद सोचो यार आप लोग, इस बात को ध्यान से समझो कि इंडिकेटर इंडिकेटर मत करो। असली गेम साइकोलॉजिकल की भी है। अपने आप को पहचानो कि मैं इंट्राडे करने के लिए बना हूं, मेरा लॉजिक क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं किस तरीके से सोचता हूं, क्या मैं लॉस देख सकता हूं, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, मेरे पास कितना फंड है, कहीं मेरा लोन पे ब्याज पे पैसा तो नहीं है कि मुझे किस्त भी चुकानी है और मैं यहाँ पे प्रेशर ले लूं कि पैसा भी निकालना है, प्लस इसमें आपको माइनस ही होगा। मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप कोई लोन पे पैसा लेकर आता है और ट्रेडिंग करता है, कतई भी नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा है भाई आप जीरो पे हो ना, आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, वो ज्यादा पॉजिटिव दिखाई देगा मुझे। कंपैरिजन देखा जाए तो वो लोन पे पैसा लेके आएगा तो भाई वो माइनस में ही जाएगा। ये ऐसे ऐसे लोग मैंने बहुत सारे देख चुका हूं। इस वजह से ऐसा काम तो कोई करे ही ना। वो तो 100% लाइक कह सकते हो खुद की जान देना होगा, ठीक है, आत्महत्या करना होगा अगर आप ऐसा काम करोगे लोन पे पैसा लेकर। तो ये सारी बातें पहले खुद से क्लियर करो, देन आइडेंटिफाई करो कि आपका नेचर कैसा है। मैंने बोला ना, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को लाइक हो सकता है बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। फिर भी माइंड में किसी के कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बेसिकली नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आपको बेसिकली यहाँ पे मेरी टीम की तरफ से या मेरी तरफ से जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, हम लोग क्या करते हैं संडे लाइक एक लाइव क्लास रखते हैं। लाइव क्लास कहाँ पे रखते हैं? डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। डिस्कॉर्ड सर्वर क्या है? एक ऐप है जो कि फोन में भी ऐड हो जाता है, लैपटॉप में भी हो जाता है। डायरेक्टली वहाँ पे आप लाइव क्लासेस देख सकते हो संडे में। नॉर्मली टाइमिंग जो होती है रात में अप्रोक्स 9:30 बजे के आसपास होती है, ठीक है। हर बार 9:30 नहीं होता है, टाइम चेंज होता रहता है, वो अपडेट आ जाता है वहाँ पे। कैसे इसको ज्वाइन करना है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ये आप देखोगे तो ये डिस्कॉर्ड सर्वर है। जब आप ज्वाइन हो जाते हो, जैसे आज की क्लास है तो आज की क्लास का यहाँ पे मैंने अपडेट डाल दिया है कि भाई आज लाइव सेशन है 9:30 बजे, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। ये क्लाइंट बैठे भी हैं। क्या करना है आपको, केवल यहाँ पे जो पब्लिक लाइव क्लास लिखा है ना, इस पर क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना। क्लिक करते ही क्या होगा, आप यहाँ पे एंटर हो जाओगे और जो भी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन चल रही होगी वो आपको दिखाई देगी। और काम करने का तरीका कैसा होता है, कैसे लाइव सेशन के अंदर काम होता है, कैसे आप कमेंट कर पाएंगे, सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इस पर्टिकुलर डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक, और लाइक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं एंड नेक्स्ट संडे लाइक इजीली आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे संडे के टाइम पर, नॉर्मली मैं रखता हूँ इसको ताकि क्लाइंट के साथ में थोड़ा सा डिस्कशन किया जा सके, लाइक प्राइवेटली जाकर। वहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे और मेरे जवाब भी होंगे और टॉपिक भी होगा। जैसे यहाँ पे टॉपिक आज का जो टॉपिक होगा उस हिसाब से वहाँ पे लाइक डिफरेंट सोर्स ऑफ मनी अर्निंग इन शेयर मार्केट, लाइक वो चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे किसके लिए क्या बेस्ट होती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।